संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 18 के जो शीर्षक हवय सममिति एकर बारे में हमन हा ये अध्याय में अध्ययन करबो। अंग्रेजी में बताओ तो मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 18 के जो टाइटल हवय अंग्रेजी में ओला सममेट्री बोल देथन हमन हा, और हिंदी में ओला बोलथन सममिति। तो मैं आप मन ला ये अध्याय में ये सममिति का होथे एकर बारे में आप मन ला बताहूं। ये वीडियो में हमन केवल ये शीर्षक के बारे में चर्चा करबो। तो चलो संगवारियों शुरू करथन। तो संगवारियों हमन पढ़थन सममिति, ठीक है, अंग्रेजी में बोलथन एला सिमेट्री, ठीक। तो ये का होथे, ऐसे आकृति जो बराबर एवं संतुलित अनुपात में होती है सममित आकृति कहलाती है। तो सममिति शब्द के अर्थ आप मन हा ये समझ सकत हो, बराबर एवं संतुलित। कोई भी चीज हा बराबर हवय और संतुलित अवस्था में हवय तो आप मन हा बता सकत हो कि वो हा जो आकृति है वो है सममित आकृति हवय। जैसे आप मन ला समझाए बर ये मेरे कुछ चित्र बनाए हमें हा, जिसे एक चेहरा ला देखो, ठीक है, एक इहू डहर आंख है, इहू डहर आंख है, ठीक है। तो ये है एक सममित और संतुलित आकृति की तरह लगत है। अगर मान ले कि एक आंख ला इसे हटा दिए जाए तो यह थोड़ा देखे में अटपटा और अजीब लगी और यह न ही संतुलित अवस्था में हवय। एकर सेती ये आकृति हमन सममिति नहीं बोल सकन। जब ये आंखी फेर बनी तब यह होई सममित आकृति। ऐसे ये आकृति ला देखो, ये भी सममित अवस्था में है, ठीक है। ये आकृति ला देखो, ये भी सममित अवस्था में है। ये घर ला देखो, ठीक है, घर के दोनों तरफ खिड़की हवा, तो ये भी हमन ला एक संतुलित आकृति की तरह दिखाई देवत है, ठीक है। तो जो सममित शब्द है ओकर मतलब आप मन ला यही समझो कि कोई भी आकृति है बराबर और संतुलित अवस्था में रही। कोई भी आकृति रहे, वो कोई फूल के हो सकत है, कोई भी वस्तु के हो सकत है। आप मन दैनिक जीवन में बहुत कुछ आकृति देखथो, यदि वह आप मन ला संतुलित और बराबर लगत है तो वो है सममित आकृति हरे। और संगवारी हो, आगे हमन सममित अक्ष के बारे में पढ़थन। अब पढ़बो हमन हा सममिति अक्ष, ठीक है। अक्ष मतलब होते एक्सिस, ठीक, और सममिति मतलब सिमेट्री, ठीक है। तो एमा हमन ये चीज सीखबो कि जैसे कोई भी सममित आकृति हवय, है ना, तो ओमा हमन सममित अक्ष कैसे खींचबो, ठीक है। तो एला समझे बर आप मन ला कुछ सोचे बर पड़ी, ठीक है, कि जैसे येमा हमन हा कैसे रेखा खींचन ये आकृति में कि यह एक दूसरे ला जब एला मोड़न, वो आकृति ला जब मोड़न तो आपस में वहाँ बराबर ढक ले। तो जैसे ए मेरे ले ये आकृति में इसे हमन सममित रेखा खींच सकत हन। जब एला इसे मोड़े हूँ तो का होई, ये बराबर एक दूसरे ला ढक ली। ये आकृति में हमन हा कुछ ये प्रकार से इसे दो भाग में ला बराबर बांट सकत हन सममित अक्ष खींच के, ठीक है। ऐसे भी एमा खींचे जा सकत है, ऐसे भी एमा खींचे जा सकत है, ऐसे भी एमा खींचे जा सकत है, ठीक है। मतलब वह दो जब बोला मोड़न हमन तो का हुआ वह एक भाग में वह बढ़ जाए, ठीक है। जैसे ये घर हवा, एमा हमन हा ये प्रकार से सममित अक्ष खींच सकत हन। ये वाला चित्र में ऐसे भी खींच सकत हन और ऐसे भी एला हमन हा बांट सकत हन, ठीक है। जैसे आप मन ला समझाए के मैं प्रयास करो, तो ये हमार मेरा पुस्तक हवा, ठीक है, अभी, है ना। एक बीच ले यदि सममित अक्ष खींचबो, ओकर बाद यदि ये पुस्तक ला मोड़ू तो देखा वो एक दूसरे ला का करिस बराबर भाग में ढक दिस, ठीक है। और जिसे ये कॉपी ला भी हमन हा ले सकत हन, ये कॉपी, है ना, अभी एकर बीच में ऐसे हमन सममित अक्ष खींच सकत हन। जब एला मोड़बो तो फिर एक दूसरे ला बराबर भाग में ढक लिस, ठीक है। और उदाहरण बर समझाओ तो ये हाथ के मोर हथेली ला भी ले सकत हो, ठीक है। एक बीच में हम सममित रेखा खींच सकत हन। जब एला मैं ऐसे करूं तो फिर का होई, ये एक दूसरे ला बराबर भाग में ढक लिस, ठीक है। तो सममित अक्ष हमन ला कोई भी आकृति में ऐसे खींचना है कि ओकर दोनों भाग हा
एक दूसर ला का करे आपस में बराबर बराबर ढक ले। ठीक है, और मैं आप मतलब कुछ समझाए के प्रयास करता हूँ। संगवारी हो देखो का बोला थे, किसी आकृति को इस प्रकार मोड़ा जाए। ठीक है, कोई आकृति ला मोड़ना है। कैसे मोड़ना है कि उसका आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्ण रूप से ढक ले, तब हम कह सकते हैं कि वह आकृति सममित है तथा उस पर हम सममित अक्ष खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आकृति ला जब मोड़े जाए है ना, तो का होना चाहिए, ओकर आधा भाग है दूसरे आधा भाग ला पूर्ण रूप से ढक ले। ठीक है, जैसे ये पुस्तक हरे। ठीक है, अब येला यदि मोड़बो तो एक आधा भागे हरे आधा भागे हरे। अब जब ये मोड़े तो देखो आधा भाग है वो दूसरा भाग ला ढक ली, हवन में सिर्फ एक भाग दिखा थे। ठीक है, तब हम ये पुस्तक ला बोल सकत हन कि ये हा सममित आकृति हरे है ना। और जैसे ये कुछ हमला चित्र दे है, तो सोचो ये जो त्रिभुज के चित्र है एमा कैसे हमन हा सममित अक्ष खींचन कि एकर दोनों भाग है एक दूसर ला ढक ले। ठीक है, तो हमन कुछ ये प्रकार से इसे खींच सकत हन, और चाहन तो ये प्रकार से भी इसे खींच सकत हन, और चाहन तो ये प्रकार से भी इसे खींच सकत हन। ठीक है, ये वर्ग ला देखो एला हमन ऐसे खींचबो तो आधा आधा भाग एक दूसर ला ढक ली, ऐसे खींचबो तो ये दोनों भाग एक दूसर ला ढक ली, यदि ऐसे खींचबो तो ऊपर नीचे भाग एक दूसर ला ढक ली, और ऐसे खींचबो तो ये अगल बगल के जो भाग है वो एक दूसर ला ढक ली। ये ला देखो अर्धवृत्त ला, यदि हमन ऐसे सममित अक्ष खींचन तो ये आधा भाग ला जब मोड़बो तो का होई, ये हा एला आधा ला पूरा ढक ली। ठीक है, तो हमन हा कोई भी आकृति ला देख के बता सकत हन कि ओमा हमन सममित अक्ष खींच सकत हन कि नहीं। और यदि आप मन ला बताए में परेशानी होवत है तो आप मन सममित अक्ष खींच के देखा, ओकर बाद आप मन ला पता चल जी कि वो आकृति है सममित हवय कि नहीं। तो संगवारी हो ये तरीका से अभी तक हमन सीखें कि सममिति शब्द के जो अर्थ हवय का होथे, बराबर एवं संतुलित अवस्था। ठीक है, नहीं बराबर एवं संतुलित अनुपात। और ये सममित अक्ष मतलब का होथे, कोई भी ऐसे रेखा जेन हा वो आकृति ला दो बराबर भाग में बांटे, और जब वो आकृति ला हमन मोड़न तो आकृति है एक दूसर ला बराबर रूप से ढक ले दोनों भाग हा। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो अब देखो हम का पढ़बो आयत और सममिति। ठीक है, मतलब कोई आयत के बारे में मेरी बात हुई। ठीक है, तो एक ठो आयत बना देता हूँ मैं। हाँ, ये मान लो हमन कोई आयत बनाए। ठीक, ये प्रकार से आयत, तो एमा हमन कौन इला बोल सकत हन का कि ये सममित हवय कि नहीं। ठीक है, तो देखो यदि आयत में ऐसे सममित अक्ष खींचे जाए, ठीक है, तो एकर ये आधा भाग है ये आधा भाग ला पूरा पूरा ढक ली। ठीक है, तो आयत है सममित आकृति हरे। ठीक है, यदि एमा ऐसे भी मैं खींचाऊं सममित अक्ष, ठीक है, तो फिर भी ये आधा भाग है ये ऊपर वाला ला पूरा ढक ली, या ये ऊपर वाला है जब एला मोड़बो तो ये नीचे वाला ला पूरा ढक ली। तो संगवारी हो ये आयत जो होते एक सममित आकृति होते है ना, ये ला हमन अक्ष खींच के भी बता सकें। और संगवारी हो ये माध्यम से हमन हा ये अध्याय में सममिति शब्द के अर्थ ला समझेन, और सममित अक्ष का होथे ओला काबर खींचथन कैसे खींचथन एकर बारे में चर्चा करें। और आयत और सममिति, आयत भी एक सममित आकृति हरे एकर बारे में बात करें। तो संगवारी हो ये अध्याय में आप मन ला बताए बर ज्यादा कुछ दे नहीं हवय, जो भी हवय आप मन ला पूरा क्रियाकलाप के माध्यम से आपके पुस्तक में दिए गए हैं। तो जो भी संगवारी हो मोला लगिज कि आप मन ला ये सब बता देना चाहिए, जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करें अपन माध्यम से।
अगर आप मन के समझ में आइस होही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया लइका तक पहुँचाए में आप मन हा मोर सहयोग करो। खासकर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति हा खराब हो के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और न ही वो मन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो प्रयास करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमर वो छत्तीसगढ़ के गरीब लइका ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।